ये पहला ऐसा मौका नहीं है, बल्कि कई ऐसे मौके आते हैं, वो सर्दी में कंबल वितरण हो या ईद किट्स हो, रमज़ान किट हो, ये सलम बस्तियों में तकसीम किया जाता है। चाहते हैं कि उनके रोज़े में हम भी शामिल हों, और किस तरह शामिल हो सकते हैं, यकीनन उसकी मदद करके। और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि राशन से मदद किया जाए ताकि वो रोज़ा आसान हो, इफ्तार आसान हो, सहरी आसान हो। तो जो बांट रहे हैं उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे और रोज़ी में बरकत दे। अच्छा काम है ये, इस तरह के काम से रूह को सुकून मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ नेशन। अभी हम मौजूद है पटना के स्लम एरिया में, जो कि गाय घाट के चांद कॉलोनी में मौजूद है। तो यहाँ रमज़ान के मौके पे गरीबों में राशन तकसीम की जा रही है। तो आइए जानते हैं ये राशन किनके द्वारा तकसीम की जा रही है। और इस ट्रस्ट के जो डायरेक्टर है, आइए हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। बदलते समय और दुनिया भर के खराब माहौल के चलते देश में भी लोगों के हाल खराब हैं। रोजगार की समस्या, खाने की समस्या और शिक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। लेकिन ऐसे में कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो हर दिन लगातार लोगों के उत्थान और समाज में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही संस्थान है सहायता ट्रस्ट और एडू फर्स्ट फाउंडेशन। ये संस्थान समाज हित व जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार काम करता ही रहता है। पटना के गायघाट में संस्था ने गरीब बस्ती में बेसहारा परिवारों को रमजान के मद्देनजर सैकड़ों से ज्यादा लोगों के बीच राशन का वितरण की। इन संस्था की तरफ से हर साल रमजान के महीने में राशन किट का वितरण किया जाता है। पटना में सहायता ट्रस्ट और एडू फर्स्ट फाउंडेशन की तरफ से लगभग सैकड़ों जरूरतमंदों को राशन दिया गया। मौलाना शकील हाशमी और याकूब अशरफी ने बताया कि सहायता ट्रस्ट और एडू फर्स्ट फाउंडेशन संस्थाओं की तरफ से 1000 से ज्यादा परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराई जाती है। संस्था द्वारा सालों से ये सिलसिला जारी है, जिसमें जरूरतमंद, गरीब, बेवाओं को चिन्हित करके उन्हें ये राशन दिया जाता है। रमजान के मौके पर राशन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। सभी रोजेदारों और आए हुए लोगों ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की एवं दुआएं भी दी। फाउंडेशन की अध्यक्षा याकूब अशरफी, मौलाना शकील हाशमी और साबिर हुसैन ने आए हुए सभी लोगों से कहा कि वह हमेशा तत्पर लोगों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। उनकी संस्था बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती रहेगी। इस अवसर पर संस्था के मेंबरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ट्रस्ट के द्वारा आप लोग को जो राशन मिल रही है रमज़ान के मौके पे, तो आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए। बहुत अच्छा, कुछ हेल्प हो रहा है हम लोग गरीब आदमी, अच्छी बात है जी। तो आप उन लोग के लिए कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहें, अच्छी बात ये है, दुआ करेंगे। शुक्रिया है और आगे बढ़ें, बांट रहे हैं तो जी। तो आपको जो सहायता ट्रस्ट की तरफ से राशन दिया जा रहा है रमज़ान में, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि जो बांट रहे हैं उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे और रोज़ी में बरकत दे। इसी सिलसिला चलता रहे, हम लोग गरीबों को बांटते रहे। तो आपको जो सहायता ट्रस्ट की तरफ से राशन दिया जा रहा है रमज़ान के मौके पे, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जो बांट रहे हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? अल्लाह ताला दुआ तंदुरुस्ती दे। मौजूद है पटना गायघाट के स्लम बस्ती में, जहाँ पे सहायता ट्रस्ट और एडू फर्स्ट फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे रमज़ान में राशन बांटा जा रहा है। तो आइए जानते हैं सर से कि इसका मकसद क्या है और इनके दिमाग में ये सब चीज़ कैसे आया। सर, आपका नाम क्या हुआ? शकील हाशमी हमारा नाम है। सर, तो ये सब करने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आलमी इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान बहुत ही अहम और ख़ास महीना है और रमज़ान का ये जो आज 10वां रोज़ा है, ये पहले अशरे की आखिरी दिन है। तो ईदू फर्स्ट फाउंडेशन जो है और सहायता ट्रस्ट की तरफ से ये पहला ऐसा मौका नहीं है, बल्कि कई ऐसे मौके आते हैं, वो सर्दी में कंबल वितरण हो या ईद किट्स हो, रमज़ान किट हो, ये सलम बस्तियों में तकसीम किया जाता है। हम लोग गाय घाट के चांद कॉलोनी, जो पटना का एक बड़ा सलम बस्ती है, जहाँ 250 घर की आबादी है, यहाँ पर गुज़िश्ता मरतबा हम लोगों ने कंबल भी तकसीम किया था। और अभी हमारे साथ बैठे हैं ईडू फर्स्ट फाउंडेशन के सेक्रेटरी याकूब अशरफी साहब। आज हम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में रोज़ेदारों के बीच राशन तकसीम किया है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह से जो है फलाही काम इस तंजीम के ज़रिए से किया जाता रहेगा। सर, तो आपको कैसा लग रहा है ये सब करके? अच्छा काम है ये, इस तरह के काम से रूह को सुकून मिलता है। शुक्रिया सर। आइए अब बात करते हैं एडू फर्स्ट फाउंडेशन के सिक्योरिटी से।
तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया। सर तो आपका नाम क्या हुआ? याकूब अशरफ़ी। सर तो आप लोग यहाँ आज आए हैं, तो आप लोग का यहाँ आने का मकसद क्या है? देखिए, ये पटना का एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है जहाँ गरीब लोग रहते हैं और यकीनन रोज़े से हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके रोज़े में हम भी शामिल हों, और किस तरह शामिल हो सकते हैं यकीनन उसकी मदद करके। और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि राशन से मदद किया जाए ताकि वो रोज़ा आसान हो, इफ्तार आसान हो, सहरी आसान हो। तो ये सहायता ट्रस्ट और एडू फर्स्ट फाउंडेशन के इश्तराक से ये पूरे बिहार में हम लोग राशन रमज़ान किट बांटते हैं। पहला मौका नहीं, हम लोग बांटते आ रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि सहायता ट्रस्ट के हर एक डोनर को दीन और दुनिया दोनों में तरक्की दे, अल्लाह ताला कामयाब करे। और इसी तरह से हम लोगों की खिदमत करते रहें। ये बहुत अच्छा अमल है। कहा जाता है कि रोज़ेदार को इफ्तार कराना एक बेहतरीन अमल है। इसके अलावा हम लोग ईद उल फित्र के फितरा जो तकसीम होता है वो भी हम लोग तकसीम करते हैं आटा की शक्ल में। सर तो इस रमज़ान के मौके पे आप दूसरे लोग को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? रमज़ान ही एक बेहतरीन मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा लोगों की खिदमत करें, राइट, कम है। तो ये मैसेज ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के मौके से लोगों की खिदमत करें, लोगों को मदद पहुंचाएं। और मदद कई तरह के शक्ल में है, राशन किट के शक्ल में है, कपड़े की शक्ल में है, ईद किट की शक्ल में है। तो इंशाल्लाह ये सब हम लोग रमज़ान में करते रहते हैं। और इस धूप में हमारे रज़ाकार, हमारे जो मेंबर्स हैं एडू फर्स्ट फाउंडेशन के, वो हर जगह लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। शुक्रिया सर। तो आप लोग ने देखा कि सर ने कितने अच्छे से जानकारी दी कि और ये रमज़ान के मौके पे इन्होंने इतने अच्छे से सारे सब लोगों की मदद की, तो उनका मकसद क्या था और सारा कुछ उन्होंने आप लोग को बताया। और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।